हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू ऑल क्लासेज बाय अनूप सिंह में। तो चलिए आज हम संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यशवंत सिन्हा, डॉक्टर यशवंत सिन्हा चुने गए थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो ये 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसी दिन अंगीकृत भी हुआ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बी। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव जी थे। बी एन राव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए, मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स थे? तो मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स है? तो संविधान जब बनकर तैयार हो तो कुल 395 यानी 395 आर्टिकल्स थे। ऑप्शन नंबर ए। और वर्तमान में आपके 25 भाग और 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, बी केयरफुल, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। कुल 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 ऑप्शन नंबर बी में जोड़ा गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को यानी प्रियम्बल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली यानी ब्रिटेन के संविधान से इसको अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना और संघात्मक भावना में एकात्मक यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। यानी कितनी बार हुआ है? तो एक बार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार तो अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। और मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस यानी यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो आपको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आपको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं 6 मौलिक अधिकार? पहला है आपका समानता का अधिकार 14 से 18, यानी पहला है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। ठीक है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। इस तरीके से तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। फिर चौथा है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा है संस्कृति एवं सभ्यता का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से कुल 6 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ये तो पहले हमने कहा कि 6 है। पहले मूल 7 था जो कि 7वां संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 में। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संविधान को किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 आर्टिकल 17। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 को। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। मौलिक अधिकार की बात करेगा तो उसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो किस समिति के सिफारिश पर, यानी सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? विकल्प बी होगा।
नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया? तो आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A। नेक्स्ट चलिए, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दर्ज हैं? मतलब वही हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11। ठीक है, विकल्प बी। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? मतलब ये भाग 4 यानी राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी विकल्प सी, विकल्प सी। नेक्स्ट चलिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर हो सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, यह एक अस्थायी सदन है। ठीक है, यह एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्त सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इनकी आयु, सेवानिवृत्ति की आयु 65 यानी 65 वर्ष है, 65 वर्ष, विकल्प सी। यही बात करें हाई कोर्ट की तो यहाँ पे 62 वर्ष होगा उनका, 62 वर्ष होगा। नेक्स्ट, संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, विकल्प बी। लोकसभा को निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान था? पहले था लेकिन अब नहीं है। अब 104वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा संशोधन करके इसको हटा दिया गया, जो पहले 2 हुआ करता था, अब नहीं है। नेक्स्ट, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो भाग 18, ठीक है, आपात उपबंध, ठीक, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक, ठीक है, आपात उपबंध के बारे में है। बात करते हैं आर्टिकल 352, तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ठीक है, तो विकल्प ए होगा, ठीक है।
नेक्स्ट चलिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है? तो राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान आर्टिकल 356 के तहत है, विकल्प बी। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन आर्टिकल 360 आर्टिकल 360 के तहत है, 360, विकल्प सी। नेक्स्ट चलिए, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? तो वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है, ठीक है, इसका हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट चलिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 के तहत आर्टिकल 368 यानी विकल्प सी। नेक्स्ट चलिए, संविधान संशोधन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है, वहाँ से लिया गया है, विकल्प ए। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है, विकल्प ए। नेक्स्ट, भारत में मतदान करने की कानूनी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन यानी 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसकी आयु घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, ठीक है, विकल्प बी। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो कुल 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है, विकल्प सी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं।